पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री से लोगों को बहुत सी शिकायत रही है। 90s में लोगों का कहना था कि जी यहाँ पे बिग थ्री है। उसके बाद भी इंडस्ट्री से लोगों को बहुत शिकायत थी कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें जो है ऑप्शंस के नाम के ऊपर वो चीज़ें दी जाती हैं जो दुनिया में बेसिक्स होती हैं। बट पाकिस्तान का ऑटो सीन जो है चेंज होना शुरू हुआ। पाकिस्तान की पहली ऑटो पॉलिसी 2016 में आई, जिसकी वजह से बहुत से नए जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में आए। उन्हीं में से एक मैन्युफैक्चरर जो है वो चंगान भी है। चंगान जो है उन्होंने मास्टर मोटर के साथ पाकिस्तान में जेवी किया। और आज की जो प्रोडक्ट जिसका हम आपके लिए फर्स्ट लुक लेके आए हैं उसका बेसिकली जो लोगो है वही नो कॉम्प्रोमाइज है। मास्टर मोटर का तकरीबन 35 ईयर्स का जो है ना ऑटोमोटिव के अंदर एक्सपीरियंस है। चंगान की बात करें तो चंगान एक हाउस ऑफ ब्रांड्स है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। चंगान एक उसका डिवीजन है। उसके अंदर अगर उन एनीवीज की बात करें तो दीपाल है। अगर इससे भी एक्सक्लूसिव कैटेगरी की बात करें तो एवटार जो है वो उनकी एनीवी के अंदर एक्सक्लूसिव कैटेगरी की बात करता है। चंगान ने पाकिस्तान के अंदर जब से कदम रखा उन्होंने लोगों को बेसिकली वो चीज़ें जो कि हमें ऑप्शन के नाम पे या बेर मिनिमम गाड़ियों में नहीं मिलती थी, टॉप कैटेगरी में मिलती, उन्होंने एंट्री लेवल गाड़ी पे दी। अगर हम बात करें चंगान की जो एल्सविन थी उसके अंदर सनरूफ का आना पाकिस्तान की एंट्री लेवल सेडान में कंज्यूमर को एंटाइज करना था। इसके अलावा चंगान X7 जो है उसने 5 सीटर 7 सीटर फ्यूचर सेंस। सो कंज्यूमर को चंगान ने डे वन से जो है ना बहुत सी चीजें देना शुरू की जो पहले नहीं मिलती थी। जनरली इंडस्ट्री के अंदर भी कंपटीशन बढ़ता गया। 2024 के जो पैप्स हुआ था पाकिस्तान ऑटो शो उसके अंदर चंगान ने इस बात का इजहार किया था कि वो यूनी जो उनकी बेसिकली प्रोडक्शन लाइन है यूनी जो है उसको पाकिस्तान में लाए हैं। तो आज की जो प्रोडक्ट है वो चंगान की यूनी एस है। तो यूनी जो बेसिकली चंगान की डिजाइन है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि चंगान की जो डिजाइन लैंग्वेज के अंदर फ्यूचरिस्टिक इंटेलिजेंट जो है ना उन्होंने उसको बेसिकली एक यूनी का नाम दिया हुआ है। तो यूनी एस जो है वो उनकी आज पहली प्रोडक्ट है जो कि यूनी कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में आने लगी है। चंगान यूनी एस की अगर हम साइज की बात करें इट्स अ सी सेगमेंट फुल सी सेगमेंट एसयूवी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनका बेसिक जो पॉइंट है बेसिक स्लोगन जो है नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज वो ये कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप देखें एक बिल्कुल एंट्री लेवल की गाड़ी है जहां पे लोगों के पास कोई कंपटीशन नहीं है। इट्स अ सिंगल प्लेयर मोनोपोली। ऊपर जाके अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा लोगों को कंपटीशन मिलता है 1 करोड़ प्लस कैटेगरी के अंदर। बट 50 से 80 लाख रुपए के दरमियान जो है ना कंज्यूमर के पास अभी भी चॉइसेस की कमी है। और वो कंज्यूमर नहीं जो पहली बारी गाड़ी ले रहे हैं बल्कि ज्यादातर कंज्यूमर वो होते हैं जो कि लेडर पे एंट्री लेवल से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे होते हैं। बट दे आर कंस्ट्रेंट उनके बजट के अंदर। उनको या तो वो मिलती है सेडान जो कि इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा नहीं होते। एक आधी एसयूवी मिल जाती है बट वो एसयूवी भी जो मिलती है वो इसलिए इन कम पैसों में उनको ऐसा दिया जाता है कि शायद आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। इसकी हमने आपको साइज के जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ सी सेगमेंट एसयूवी। और अगर कंपैरिजन करें तो इट्स बिगर देन जेको J7, इट्स बिगर देन जेको J5, ऑफ कोर्स इट्स बिगर देन होंडा HR-V। और ग्रेट वॉल मोटर की जो जूलियन है उससे भी ये बड़ी है चौड़ाई में भी लंबाई में भी। इसके अंदर आने वाली दो किस्म की फॉर्मेशन होंगी। एक कंप्लीटली आइस इंजन है जैसे कि आज वाली गाड़ी है, दिस इज 1.5 TGDI इंजन कपल्ड विद अ 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। इसके अलावा इसके अंदर हाइब्रिड वेरिएंट भी आता है। हाइब्रिड वेरिएंट की जो डिटेल है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आज का जो वॉक अराउंड है ये आइस वेरिएंट के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डिजाइन फिलॉसफी है वो फ्लूइड इन मोशन जो है ना उस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली यूनिक जो है डिजाइन की गई है। आपको पूरी गाड़ी के अंदर जो डिजाइन फिलॉसफी है ना वो आपको वेव मोशन या डिफरेंट मोशन ऑफ फ्लूइड जो वो मिलेंगी। गाड़ी की अगर फ्रंट की बात करें तो गाड़ी की ग्रिल जो है पैरामीट्रिक ज्यूल ग्रिल है। और ये आपको ऐसे लगता है कि जैसे डायमंड कट है और बहुत ही खूबसूरत ग्रिल है। बहुत बोल्ड स्टैंस देती है गाड़ी को जो है फ्रंट पैरामेट्रिक ग्रिल। DRL अगर आप गाड़ी के देखें थ्रू एंड थ्रू यहाँ पे चल रहे हैं। और इसकी J स्टाइल LED हेडलैम्प्स हैं। ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट के अंदर इसकी हेडलाइट्स और इसकी जो ग्रिल है मेरा ख्याल है ये दो चीजें ही इसकी फ्रंट को अगर एक्सप्लेन करना हो तो काफी हो। बीच में आपको चंगान का लोगो नजर आ जाता है। साइड पे है तो आपको 19 इंच के जो है ना व्हील मिल जाते हैं जिसके अंदर हाइपर फिनिश और पियानो ब्लैक आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन। खूबसूरत व्हील्स हैं। बीइंग एन SUV अगर आप इसके कनार्ड्स को देखेंगे तो प्लास्टिक कनार्ड आपको नजर आएंगे। आपको अगले बंपर से ये प्लास्टिक की जो फिटिंग नजर आएगी और वो कोहेजन में जाएगी गाड़ी के बैक तक और पिछले बंपर तक भी। आपको पूरी गाड़ी को एक जिसे कहते हैं ना मैसिव लुक देती है। ओवरऑल अगर गाड़ी के अंदर हम डिजाइन के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था एक लाइन यहाँ से जा रही है जो कि फ्लो की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है। गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर है इनके अंदर आपको कैमरा नजर आ रहा है। वो हम इसके एडास की बात करेंगे। इसके अंदर लेवल 2 एडास है बेसिकली। सो ये पियानो ब्लैक के अंदर है। ऊपर रूफ रेल जो है ये आपको मैट क्रोम के अंदर मिलेंगे और यही मैट क्रोम की जो आपको लाइनिंग है वो इस प्लास्टिक के अंदर जो है थ्रू एंड थ्रू नजर आएगी जो कि पूरी गाड़ी को एक कोहेसिव लुक दे रहा है। पीछे की तरफ अगर आप आ जाएं तो आपको अगेन ये जो वेव मैंने आपको बताया था वेव टाइप इसकी जो फिलॉसफी है वो आपको यहाँ पे पिछले फेंडर में भी नजर आएगी। पीछे चले तो आपको इन्फिनिटी स्टाइल टेल लाइट मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत जो है टेल लाइट है थ्रू एंड थ्रू चलती है। गाड़ी के जो मोनो है चंगान का वो भी लाइट के अंदर है। सो आपको बड़ी दूर से जो है इसकी विजिबिलिटी नजर आती है। अगर आप देखें तो नीचे आपको मैट क्रोम मिलेगा और बम्पर के अंदर आपको दो जो है ना एग्जॉस्ट के टिप्स मिलेंगे जो कि एग्जॉस्ट एक्चुअल में है नहीं। ये फेक एग्जॉस्ट गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट है बट उसके पाइप यहाँ पे
बट इसको इन्होंने जैसे कहते हैं ना कॉस्मेटिकली यहाँ पे, जिस तरह इनकी ओशान में भी आता था, यहाँ पे आपको 2 फेक एग्जॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे पार्किंग सेंसर आ गए, नीचे रिफ्लेक्टर आ गया है, यूनिएस की बैजिंग आ गई, और इस साइड पे चंगान का लोगो आ गया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा, जो कि बड़े स्पोर्टी स्पॉइलर के अंदर जो इंटीग्रेटेड है, शार्क फिन एंटेना है, बोनलेस वाइपर है। ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो बड़ी खूबसूरत है, साइज गाड़ी का बहुत अच्छा है, एंड बड़ी एग्रेसिव स्टांस है ओवरऑल फ्रंट और बैक की अगर हम देखें। इट्स अ फुल फीचर सेट। सो इसमें रिमोट स्टार्ट की ऑप्शन है, ऑटो बूट की ऑप्शन है, बूट कैपेसिटी जो है अराउंड 475 लीटर। इट्स अ 5 सीटर एसयूवी, काफी बड़ा बूट है। अगर आप देखें तो डेप्थ वाइज भी अगर आपने सामान की एंट्री रखनी हो तो इट्स वेरी गुड स्पेस टू गेट इन, और आप बड़े आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। और रस्म पार्क व्हील भी हमने अदा कर ली है। इसके अलावा इसके अंदर बूट सेपरेटर मौजूद है। बूट सेपरेटर के अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके पास इमरजेंसी किट है, आपकी टूल किट है, आपके जैक है, एंड स्पेयर व्हील के बारे में अक्सर लोगों का सवाल होता है, वो भी चेक करते हैं कि इसमें फुल साइज स्पेयर व्हील है कि स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील है। सो हियर वी गो, इसमें एक स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील भी दिया गया है। बट अगेन दिस इज आइस वेरिएंट, एचईवी वेरिएंट जो होगा इसका, उसके अंदर नहीं हमें पता कि वो क्या आएगा, वो जब आएगा तब आपको बताएंगे। अगर इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो ये 1.5 TGI इंजन है, वही सेम इंजन है यूरो 6 जो कि ओशान X7 में भी आता है, बट इसका साइज उससे थोड़ा छोटा है। एंड परफॉर्मेंस फिगर्स जो है अगर हम बात करें तो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 178 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको बताते हैं कि व्हेन दे मीन वैल्यू सेट नो कॉम्प्रोमाइज, व्हाट डू दे मीन। अंदर चलते हैं। सो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो गाड़ी में कीलेस एंट्री भी मौजूद है, इसके अलावा इसमें रिमोट इन एंड आउट का फंक्शन भी है, जो कि इससे पहले हमने दीपाल SO5 में देखा था। सो अगर आप किसी ऐसी पैरेलल स्पेस में पार्क करके गाड़ी को बैठे हैं जहाँ पे गाड़ी निकल नहीं सकती, तो आप एक बटन की मदद से इसको रिमोट इन एंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह बाहर से ही गाड़ी स्पेशियस थी, अंदर से जो डिज़ाइन फिलोसफी है वेरी स्पेशियस। जो इसका कैबिन है वो बिल्कुल एक कॉकपिट स्टाइल का है, और इसकी बड़ी नॉन कन्वेंशनल सा लेआउट है। खास तौर पे अगर आप ये देखें तो ये जो स्क्रीन है पैनोरामिक स्क्रीन, इसके अलावा साइड्स पे अगर आप ऐसे देखें बड़ा कुशी सा इसके ऊपर मटेरियल इन्होंने लगाया हुआ है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ फॉल लेदर। बट पैनोरामिक स्क्रीन जो है 2 हैं, एक 10.25 इंचज़ की, एक 12.8 इंचज़ की है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ये दोनों स्क्रीनें ऑन हो गई हैं, दोनों मुझे वेलकम किया दोनों ने जी। सबसे पहले इंटीरियर वॉक अराउंड की बात कर लेते हैं। जो ड्राइविंग सीट है ये 8 वे ऑटो है, पैसेंजर सीट जो है दिस इज 4 वे ऑटो। दोनों जो सीट्स हैं हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी है, इसके कंट्रोल यहाँ पे मौजूद हैं इसी के साथ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों वायरलेस हैं। 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर भी मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील जो है ये ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों मैनुअली हो जाता है। यहाँ पे आपको हार्ड बटन भी मिल जाते हैं जिससे AC कंट्रोल हो जाता है, ज्यादातर AC के कंट्रोल है या डिफोगर है। नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का जो है ना डोर ओपनर है, ये डोर ओपनर अगर आप दिखा सकें तो ये डोर ओपनर बड़ा मजे का है। इसका लैच किस्म का फंक्शन है जो कि आम गाड़ियों में नहीं होता। इनवर्स स्टाइल के जो चाइनीज गाड़ियों में विंडो स्विचेज आते हैं जो कि रेगुलर से उल्टे हैं, मुझे आज तक इसकी लॉजिक समझ नहीं आई, मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिल गया आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पे सेंटर जो बॉक्स है इसके अंदर हवा भी गुजरती है, 2 कप होल्डर मिल गए, सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, दरवाजों के अंदर भी बॉटल रखने की जगह है। सो स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी है। कलर जो है इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक ये है, इसके अलावा जो ग्रे कलर का इंटीरियर है वो भी होगा। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों में कौन से कलर आएंगे। दिस इज़ अ CB यूनिट। एक चीज़ जिसकी कमी मुझे आज के लिहाज से महसूस हुई, हालांकि बड़ा खूबसूरत इसके दरवाज़ों में अगर आप देखें ना तो ये वुडन स्टाइल का एक वर्क किया है, और उसके अंदर एक जो है ना डिज़ाइनिंग भी जा रही है। नीचे जो फॉल लेदर है उसको यूज़ किया गया, पैडिंग को, डैशबोर्ड के अंदर भी उसी पैडिंग को इस्तेमाल किया गया। बट एम्बिएंट लाइट मुझे यहाँ पे इस गाड़ी में कोई नजर नहीं। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी चलाया है, आई हैव ड्रिवन अराउंड 960 किलोमीटर, ये 0 मीटर थी जब ये मेरे पास आई थी। बाकी अगर हम इसकी बात करें अडास की, इसमें लेवल 2 अडास है, और उसकी जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है वो ज़बानी याद करना मुश्किल थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक चीट कोड निकाला हुआ है। सो आप लोगों को दिखाने के बहाने जो है ना मैं यहाँ पे इसके ड्राइव असिस्ट के अंदर जाऊँगा और आपको सारे फीचर बता दूंगा। सो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, विच इज़ वेरी इफेक्टिव हाईवे पे। खासतौर पे ना सिर्फ आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं बल्कि आप फासला भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट वार्निंग आती है, और उसकी करेक्शन भी है, ना सिर्फ वार्निंग है उसको करेक्ट भी करता है। इसी तरह सेफ्टी एडजस्टमेंट में जाएं तो इमरजेंसी लेन कीप है जिसको ELA बोलते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड क्लूजन वार्निंग भी है, रेयर क्लूजन वार्निंग भी है, डोर ओपनर वार्निंग है। अक्सर होता है कि आप ट्रैफिक में कहीं बैठे आपने दरवाजा खोल दिया। AEB जिसको ऑटोनमस इमरजेंसी ब्रेकिंग कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से कई जगह हमें ज़रा टेंशन देती है। रिवर्सिंग लिटरल असिस्ट भी है, उसके अंदर क्लोज वार्निंग भी है,
वार्निंग प्लस ब्रेक भी है, मतलब पीछे अगर आप रिवर्स करें तब लेन चेंज असिस्ट भी है और उसको भी आपको करेक्ट भी करती है। इस तरह पार्किंग के अंदर रिमोट एंट्री एग्जिट, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको बटन से दबाएं तो गाड़ी अंदर और बाहर आ जाती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। इसके अलावा इसके अगर हम डैश की बात करें तो इसके अंदर 360 कैमरा भी मौजूद है, जो कि मैंने आपको बाहर बताया था कि इसके हर तरफ आपको कैमरे नजर आ रहे हैं। इन एडिशन टू दैट पार्किंग सेंसर भी मौजूद है, सो लॉट ऑफ सेफ्टी। इसके अलावा इसके अंदर जो है 6 एयर बैग है। यहाँ पे ड्राइवर के पास आ गया, पैसेंजर के पास आ गया, कर्टन एयर बैग्स आ गए और पीछे भी एयर बैग मौजूद हैं, तो 6 एयर बैग मौजूद हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तो ये सूरत हाल है। गाड़ी के अंदर जो डिफरेंट मोड्स हैं, अगर आपने वो देखने हो तो ये भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सो ये गाड़ी के डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं, देयर इज नो हार्ड बटन देयर एक्सेप्ट फॉर द एसी बटन। सो यहाँ पे इको, नॉर्मल, जो स्पोर्ट्स मोड है वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर भी आपको इसका बटन दिया हुआ है, आपने तीनों मोड में अगर चेंज करने हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर भी आप नॉर्मल, कंफर्ट, स्पोर्ट आ सकता है। हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन ऑफ है, सो ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। आपको यहाँ पे इनमें से किसी चीज का कोई बटन नहीं मिलेगा सिवाय एक पुश स्टार्ट का बटन। बाकी अगर आपको कोई भी बटन देना है तो वो इस गाड़ी की स्क्रीन के अंदर ही आपको जाके ऑपरेट करना है। जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये नई जितनी गाड़ियाँ हैं, ये समझें कि एक इनका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है ना, ये एंटरटेनमेंट पहले ही होता था, अब इसको इंफोटेनमेंट कहते हैं। इसी तरह ये जो आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, अभी मैंने इसको जरा क्लासिक स्टाइल पे किया है, इसकी भी 2-3 सेटिंग है, आप अगर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मोड आ गया कि इसके कौन से मोड में। सो अगर आपके मोड के मुताबिक ये देखें चेंज हो गया। नॉर्मल, इको पे ये वाला फंक्शन है। अगर मैं स्पोर्ट्स पे ले जाता हूँ तो एकदम डायल चेंज हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर गाड़ी को वैसे अक्सर शहर में जो है ना इको मोड पे ही चलाता हूँ, बिकॉज गाड़ियों से आजकल के ज़माने में तो मेरा ख्याल है बेस्ट परफॉर्मेंस लेने से ज़्यादा एफिशिएंसी लेने का ज़माना है। सो अभी हम गाड़ी के इको मोड में हैं, तो इको मोड की वजह से यहाँ पे भी आपको सिग्नल साइन आ गया, ग्रीन है। यहाँ पे इको लिखा आ गया, कौन से गियर में है, अभी डिस्टेंस टू एंड कितना है, टोटल गाड़ी की माइलेज कितनी है, गाड़ी की हीट की डिजिटल सुई, आरपीएम, ऊपर एम्बिएंट टेम्परेचर, टाइम, ऑटो होल्ड ऑन है कि नहीं, पार्किंग ब्रेक लगी हुई है कि नहीं, आपकी हेडलाइट ऑटोमेटिक है, इसकी ऑटो हेड बीम जो है वो भी एक इसके एडास का फंक्शन है, ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है। गाड़ी सामने से आ रही है तो डिम हो जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी तो अंधेरा तो खुद ही तेज़ हो जाएगी। वेरी स्मार्ट। और अभी मैंने ब्रेक दबाई हुई है तो ब्रेक लैंप ऑन हो रहे हैं, हटाऊंगा तो हट जाएंगे। इसी तरह अगर मैं हेडलाइट पे ये डिपर मार रहा हूँ तो इधर भी आ रहा है। तो वेरी स्मार्ट कार ओवरऑल, और यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट। मैंने इस गाड़ी को एक्सटेंसिवली चला चुका हूँ हाईवे के ऊपर, शहर में इतना नहीं चलाया। ये 964 में से मेरा ख्याल है 700 किलोमीटर में इसको हाईवे के ऊपर चलाया। सो मुल्तान में इसको लेके गया अप एंड डाउन। और अगर मैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो 7 स्पीड डीसीटी होने की वजह से आपको बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी मिलती है। इट्स यूरो 6 इंजन। फ्यूल इकॉनमी जो है उसके फिगर्स बहुत अच्छे हैं। ये गाड़ी जिसका हम फर्स्ट लुक कर रहे हैं, ये पेट्रोल वेरिएंट है। इसके अंदर जो हाइब्रिड आता है वो भी एक बड़ा एडवांस हाइब्रिड है जिसका नाम है ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एंड ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसे काम करती है जिसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, और उसमें वो आप जिस तरह आप लोगों ने अभी देखा है रीव्स आ रही है मार्केट में कि इंजन जो है उसको जनरेटर बना लेती हैं, और लो रेव के ऊपर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या शहर में चला रहे होते हैं अर्बन मोबिलिटी के लिए, तो वो आपकी गाड़ी में आप समझ लें कि एक जो है ना इंजन आपका जनरेटर बन जाता है, और वो एक बैटरी को चार्ज करके दूसरी बैटरी को पावर दे रहा होता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको शहर के अंदर जो कंपनी क्लेम्ड है वो 25 से प्लस की जो है फ्यूल एवरेज मिलती है। गाड़ी में फुल साइज का जो है ना पैनोरामिक रूफ मौजूद है। ओवरऑल गाड़ी की जो मैंने आपको बताया फर्स्ट लुक एंड फील बहुत अच्छी है। मेरा एक अजम्पशन है कि ये जो प्राइस रेंज है ना इसकी, वो कहीं कहीं मुझे लगता है पेट्रोल वेरिएंट और अगर हम हाइब्रिड की बात करें, इट विल बी क्लोज टू समवेयर, जहाँ पे अगर हम देखें J5 है या डिफरेंट कंपैटिबल प्रोडक्ट है। सो मुझे लगता है 8 मिलियन के प्राइस रेंज के अंदर अंदर ये जो दोनों वेरिएंट आएंगे, अगर ये उस प्राइस रेंज में आते हैं तो वाकई ये जो कंपनी की जो टैग लाइन है कि इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक वो जो है ना बिल्कुल सच साबित होगी। इस गाड़ी में अभी तक मैं गलती निकालने के लिए अगर बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ निकाल के लाऊं कि भाई ये चीज़ नहीं दी गई, तो अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। चंगान की यूनी एस की डिज़ाइनिंग से लेके, इसकी फ्यूचर टेक होने से लेके, इसकी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी से लेके, और इसके अंदर जो डिफरेंट एक कस्टम मोड आता है जिसके अंदर आपको वो जो है ना एआई का यूज करते हुए स्मार्टली देखती है गाड़ी कि आपकी ड्राइविंग बिहेवियर कैसे, उस लिहाज से ये आपकी जो है ना मोड्स को डिफरेंट टाइम पे स्विच करती है और आपको रिजल्टेंट फ्यूल एवरेज अच्छी देती है। पिछली सीट के ऊपर भी काफी ज्यादा स्पेस मौजूद है, लेकिन रस्म है हमेशा के लिए, तो हम जाके आपको वो भी चेक करके दिखाते हैं। सो पिछली सीट में एंट्री एग्जिट के लिए मैंने खास तौर पर अगली सीट को जो है फुल पीछे करता हूँ हमेशा, ताकि आपको चेक हो जाए कि कितनी स्पेस मौजूद है। सो एंट्री एग्जिट, अ लॉट ऑफ हेड स्पेस। गाड़ी की शेप ऐसी है कि आपको कोई ऐसा नहीं कि क्लस्ट्रोफोबिक हो पीछे बैठ के, आपको ऐसा लगे कि ये आपको सर पे लगेगी। और इस दरवाजे को बंद कर लेते हैं, कप होल्डर में अपना फ़ोन रखते हैं। सो फ़ोन के साथ ही याद है यहाँ पे यूएसबी कनेक्टिविटी भी है। आगे भी 2 किस्म के USB-C और नॉर्मल USB कनेक्टिविटी भी है। सीट के अंदर आपको पॉकेट मिल गई, ब्लैक रूफ लाइनर है, पीछे की लाइट आ गई, पैनोरामिक रूफ की वजह से और ओपननेस मिल रही है।
वही फॉल लेदर जो आगे यूज़ किया गया था और सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। 3 हेडरेस्ट हैं। सेंटर वाली सीट पे बैठ के देखते हैं, फ्लोर बेड तो तकरीबन फ्लैट है एंड पिछली सीट में यस आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है एज अपोज टू द साइड सीट, बट शहर के लिए ठीक है। लॉन्ग पे मेरा ख्याल है 4 लोग बड़े कंफर्टेबली जा सकते हैं और शहर में 5 लोग बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में कप होल्डर है, चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स हैं, एसी का वेंट भी यहाँ मौजूद है। ओवरऑल अगर गाड़ी की स्पेस की बात करें, स्टाइलिंग की बात करें, जैसे आगे मैंने आपको बताया था कि वो कॉकपिट स्टाइल का एक उसका जो डैशबोर्ड था वही एक्सटेंशन आपको यहाँ पीछे भी आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे इसके स्पीकर भी नजर आ रहे हैं, गाड़ी के जो साउंड सिस्टम है उसमें 8 स्पीकर मौजूद है। सो ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज। एंड जब शुरू में मैंने बात की थी या मैंने इनका जो ब्रोशर पढ़ा था तो जब उन्होंने कहा था नो कॉम्प्रोमाइज, तो मैंने कहा शायद जो मार्केटिंग लाइन होती है हर कंपनी की कि हर बंदा अपने आप को दूसरे से बेहतर जो है ना बताने के चक्कर में होता है, बट हमारा काम ये नहीं है कि हम इश्तिहार लगाएं, हमारा काम ये कि चीज़ों को एवेल्यूएट करें। तो आज जो फर्स्ट लुक है इसमें मेरी एवेल्यूशन ये है कि यस चंगान यूनी एस जो है इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज और इसमें बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो कि पहले यूजर्स को नहीं मिलती थी एंट्री लेवल एसयूवी में। अब मैं एक विश कर रहा हूं, अगर मेरे ख्याल से इसकी जो विश प्राइस है वो सेडान जो होती हैं उनके लेवल की प्राइस पे आ जाए, मतलब रफली 7 मिलियन टू 8 मिलियन के दरमियान अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। देखते हैं, टाइम बताएगा कि कंपनी इसको किस प्राइस पे लॉन्च करती है। वेरिएंट मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 आएंगे, हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड। आज का फर्स्ट लुक नॉन हाइब्रिड जिसको आइस वेरिएंट कहते हैं उसका है। जब हमारे पास एक्सेस मिलेगा हमें हाइब्रिड गाड़ी का तो हम आपको वो भी बताएंगे। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम गाड़ियों के लॉन्च के बारे में, उनकी प्राइस के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।